नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सौरभ स्वागत करता हूं एक नए क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम 50 जीके प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। और दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2026 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 77वां। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? इसका उत्तर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रध्वज कौन फहराता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजन कहाँ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्तव्य पथ पर, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 21 तोपों की सलामी के लिए किन तोपों का उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन। राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 3:2। जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। गणतंत्र दिवस परेड की दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 8 किलोमीटर। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। युद्ध कला का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। शांति कला का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के परेड में सबसे अच्छी झांकी का चयन कैसे होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विशेषज्ञों के पैनल और वोटिंग के द्वारा। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि 1930 में इसी के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का मूल प्रति कहाँ रखी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद की लाइब्रेरी में, हीलियम केस में। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में। संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज गांधी। भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 में। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 तिलियां। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान दिवस के रूप में। संविधान का निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय समर स्मारक में। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा सितंबर 2022 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? उत्तर हो जाएगा 21 तोपों की। तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह। राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।